Today we will solve numerical problems based on vectors. So my first question is, speed of water is 40 km per hour and speed of boat is 30 km per hour, which is perpendicular to flow of water. Find resultant speed of boat and direction. मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में है कि वेलोसिटी ऑफ बोट 30 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ और वेलोसिटी ऑफ वाटर है जो 40 किलोमीटर पर आवर है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे आपको रिजल्टेंट फैक्टर निकालने के लिए बोला जा रहा है। रिजल्टेंट स्पीड ऑफ बोट मतलब बोट का रिजल्टेंट स्पीड निकालने के लिए बोला जा रहा है एंड डायरेक्शन भी इसका पूछ रहा है कि डायरेक्शन किधर होगा। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम इसका बनाते हैं। देखो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा इसका कि ये देखो एक साइड हमारा जा रहा है तुम्हारा एक साइड ले लो तुम वेलोसिटी ऑफ वाटर, तो मान लेते हैं इधर वेलोसिटी ऑफ वाटर है और इधर वेलोसिटी ऑफ बोट है दिस वन, क्योंकि दोनों कंडीशन में डाला हुआ है क्या चीज़ है, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये 90 डिग्री हमारा हो गया। बट रिजल्टेंट जब इसका हम कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग जानते हैं कुछ इस तरीके से लेना होता है। ये हमारा रिजल्टेंट होगा इसका बीचों बीच। तो यहाँ पे देख सकते हो कि दिस वन, इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो 100% दिस वन विल बी सेम। तो ये वेलोसिटी ऑफ बोट है तो ये भी क्या होगा हमारा वेलोसिटी ऑफ बोट दिस वन साइड। और हमको एक्चुअल में निकालना क्या है, दिस वन वी आर निकालना है, दिस वन वी आर। तो ये हो गया हमारा वी डब्ल्यू, दिस वन वी वी एंड दिस वन इज द वी आर। और हमको कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर। तो यदि मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर कैलकुलेट आप करोगे तो अकॉर्डिंग टू पैथागोरस, यहाँ पे पैथागोरस यदि अप्लाई कर दें तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या चीज़, वी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, लिख सकते हैं वी बी स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर दिस वन। ठीक है, तो इतना लिखेंगे तो यहाँ कैलकुलेट करो। देखो वी वी हमारा 30 किलोमीटर दिया हुआ है, 30 किलोमीटर पर आवर, प्लस वी डब्ल्यू दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर 40, तो ए स्क्वायर ए भी होगा स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो हमको कितना मिल जाएगा, देखो 3 3 जा 900 प्लस दिस वन विल बी 1600 इतना, और ये वी आर स्क्वायर है। ठीक है, वी आर स्क्वायर। तो वी आर यदि मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रूट आ जाएगा इधर, तो हो जाएगा 900 प्लस 1600 कितना आ जाएगा 2500। मतलब ये रिजल्ट हमको दे देगा 50 दिस वन। वी आर इज इक्वल्स टू 50 किलोमीटर पर आवर ये मिलेगा आपको, क्योंकि 50 इंटू 50 करोगे तो आपको 2500 आपको मिलता है यहाँ पे। तो ये चीज़ मिल गया आपको, क्या चीज़, वी आर रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया आपको। आप चाहो तो इसको एक तरीके से और कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि हम लोग जो फार्मूला जानते हैं क्या चीज़, आर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पे बता रहा है दोनों वेक्टर के बीच में। तो यदि ये 90 है तो 100% ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब देखो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो ये हमारा क्या है, वी आर, देख सकते हो वी आर, तो इसके जगह वी आर स्क्वायर है, ए स्क्वायर की जगह ये वाला है और बी स्क्वायर की जगह ये वाला है। मतलब फार्मूला हमारा उस पर भी मतलब यदि हम पैथागोरस ना बोलें तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग भी हमारा राइट है ये। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं। हमको मैग्नीट्यूड मिल गया, मतलब जो यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बोला था रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ स्पीड ऑफ द बोट, तो वो हमको मिल गया। अब डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग जानते हैं टेन थीटा लेना होता है, तो डायरेक्शन के लिए टेन थीटा ले लेंगे हम लोग। तो टेन थीटा, ये थीटा मान लो यहाँ पे, ये एंगल जो दिया हुआ है ये थीटा है और यही हमको कैलकुलेट करना है। रिजल्टेंट वेक्टर के साथ जो थीटा लगा होता है उसी को हमको कैलकुलेट करना होता है डायरेक्शन के लिए। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो वी बी, दिस वन वी बी बाय क्या हो जाएगा, वी डब्ल्यू। तो वी बी का वैल्यू कितना है हमारा, वी बी का है 30, तो इसको यहाँ पे 30 पुट कर देंगे। और वी डब्ल्यू का वैल्यू है 40, तो इसको 40 यहाँ पे पुट कर देंगे। देखो 0 0 कैंसिल है, क्या मिला 3/4, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू मिल जाएगा हमको यहाँ पे 10 इनवर्स 3/4 दिस वन। ये आपका हो गया डायरेक्शन। तो यहाँ तक हम लोग छोड़ सकते हैं डायरेक्शन के लिए। तो ये हमारा डायरेक्शन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वी इस तरीके से, और दोनों एक्स वाई प्लेन में है। और यहाँ पे कंडीशन ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10 मीटर और बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 8 मीटर। तो पूछ रहा है कि रिजल्टेंट कितना होगा, व्हाट विल बी रिजल्टेंट ऑफ बोथ टू वेक्टर्स, ए एंड वी का दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, उसको कैलकुलेट आपको करना होगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे दो वेक्टर है और दोनों का आपको सबसे पहले कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। कंपोनेंट मीन्स आप जान रहे हो, कंपोनेंट वेक्टर ऑलरेडी आप जानते हो। तो यहाँ पे x के लिए निकालना पड़ेगा और y के लिए भी निकालना पड़ेगा। तो देखो हम दोनों के लिए सबसे पहले कंपोनेंट डिस्कस करते हैं। यदि a की बात करूँ तो a का कंपोनेंट एक होगा y एक्सिस के लिए और एक कंपोनेंट किधर हो जाएगा हमारा x एक्सिस के लिए।
दोनों के लिए। इसमें भी क्या होगा, एक होगा y के लिए और एक हो जाएगा x के लिए। दो चीज़ यहाँ पे मिलेगा, b के लिए भी और a के लिए भी। तो हम जानते हैं कि ये जो है सो हॉरिजॉन्टल के लिए ये कितना है, देखो ये ए वेक्टर जो है सो कितना एंगल पे है, 30 डिग्री पे है। ये वाला जो है वेक्टर ए 30 डिग्री पे है और बी जो है वो 60 डिग्री पे है। मतलब दिस वन बी वेक्टर 60 डिग्री एंगल बना रहा है और ए वेक्टर जो है सो कितना 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो हम मैग्नीट्यूड यदि ए की बात करें इसका एक्स एक्सिस में, तो ए हॉरिजॉन्टल के लिए क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा हमारा। तो ये लिखेंगे ए कॉस थीटा और ये हो जाएगा ए साइन थीटा, दिस वन। उसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा बी कॉस थीटा, दिस वन, और ये क्या हो जाएगा बी साइन थीटा। ठीक है, तो x और y दोनों के लिए हमको यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा फॉर x कंपोनेंट, कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे फॉर x कंपोनेंट कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो आपको ईजी पड़ेगा। फॉर x कंपोनेंट तो a के लिए भी और b के लिए, दोनों के लिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फॉर x कंपोनेंट क्या मिलेगा, ये वाला a cos थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे ax इज इक्वल्स टू a cos थीटा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स में। तो a cos थीटा, तो a की जगह पे हमारा वैल्यू कितना है, a के वैल्यू है हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कितना 10 मीटर। तो यहाँ पे 10 पुट करेंगे और cos का वैल्यू दिया हुआ है कितना, cos का वैल्यू है 30 डिग्री। तो यहाँ पे 30 डिग्री पुट होगा। तो cos 30 का वैल्यू होता है 10 इंटू √3/2। तो हो जाएगा ये 2 से 10 कटेगा तो ये हो जाएगा 5√3। ये चीज़ मिल गया हमको, ax का वैल्यू मिल गया। अब निकालते हैं bx, क्योंकि इसके लिए निकालना पड़ेगा। तो ये होगा b cos थीटा और इसका एंगल कितना है, देखो 60 डिग्री है, b के लिए 60 डिग्री। यहाँ पे डायरेक्ट अभी पुट कर देते हैं b 60 डिग्री। मतलब b का वैल्यू कितना है हमारा, देख सकते हो b का वैल्यू 8 है। तो यहाँ पे 8 पुट करेंगे इंटू cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। ये हमको कितना मिल जाएगा, 2 4 जा 8, ये मिल जाएगा 4। तो bx हमको क्या मिल गया, 4। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं रिजल्टेंट। इसका रिजल्टेंट ये दोनों निकल गया तो इसका रिजल्ट निकाल लो। तो रिजल्टेंट दोनों का ऐड कर दिया जाता है डायरेक्ट। तो ये मिल जाएगा ax प्लस bx। तो ये हमको मिल जाएगा कितना, 5 + 4, मतलब इसको लिख सकते हैं 5√3 + 4। अभी इतना ही छोड़ देते हैं इसको। ये आर एक्स कंपोनेंट का पूरा रिजल्टेंट मिला है। अब y का निकालते हैं, फॉर y कंपोनेंट। तो फॉर y कंपोनेंट, तो y कंपोनेंट के लिए जो हमको मिलने वाला है वो मिलेगा कुछ इस तरीके से ay। तो ay के लिए क्या होगा, a साइन थीटा, क्योंकि वो ये वर्टिकल के लिए a साइन थीटा है। तो थीटा की जगह पे देख सकते हो a साइन थीटा। इसके जगह एंगल कितना है, मतलब इसके लिए मेरा 30 डिग्री है तो इसकी जगह a साइन 30 लिखना पड़ेगा, a साइन 30। तो a का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है 10 और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो ये हमको रिजल्ट मिल गया 5। ठीक है, ये फिर ए बी वाई निकाल लो इसी तरीके से। तो हो जाएगा बी साइन थीटा। तो थीटा कितना है इसका 60 डिग्री, तो उसके लिए 60 डिग्री पुट करेंगे। बी का कितना वैल्यू 8 है तो इसकी जगह 8 पुट करेंगे और कॉस साइन 60 का होता है √3/2। तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, मतलब ये हमको मिल गया 4√3, दिस वन। तो बी वाई हमको मिल गया 4√3। अब इसको हम लोग निकाल देते हैं, इसका आर वाई निकालेंगे। तो आर वाई मिल जाएगा हमको, आर वाई जो मिलने वाला है वो मिलेगा बी ए वाई प्लस बी वाई, ए वाई प्लस बी, सॉरी बी क्या लिख दिया, ए वाई प्लस बी वाई। ठीक है, तो ए वाई का वैल्यू क्या है 5 प्लस बी वाई का है 4√3। ये चीज़ हमें मिल गया। अब रिजल्टेंट हमको दोनों वेक्टर का एक साथ निकालना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है तो दोनों वेक्टर का एक साथ हमको कैलकुलेट करना है। तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, और रिजल्टेंट निकालने का तरीका हम लोग को पता है, रिजल्टेंट निकालने का तरीका पता है कि उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा दिस वन, RX² प्लस RY², ये चीज़। अब डायरेक्ट आप पुट कर दो वैल्यू, आपको टोटल रिजल्टेंट मिल जाएगा। क्योंकि RX का वैल्यू आपको पता है दिस वन 5√3 + 4 और RY का वैल्यू पता है 5 + 4√3। आप इसको आराम से कैलकुलेट करते रहो, कैलकुलेट करके आप आंसर बता सकते हो आप। तो इसको कैलकुलेट कर लेना खुद से, क्योंकि दोनों वैल्यू दिया हुआ है, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है और आपको आंसर ले लेना है, तो ये आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो क्वेश्चन 3 में कुछ इस तरीके से है, हेड टेल मेथड का यूज करके कुछ स्टेप का वेक्टर 3 वेक्टर्स हैं और तीनों डिफरेंट डायरेक्शन में। तो इसी मेथड को अप्लाई करके आपको इसको भी सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हम मान लेते हैं कि दिस वन वेक्टर इज ए, दिस वन वेक्टर इज बी एंड दिस वन वेक्टर इज सी। तीनों वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ आपको 10 मीटर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है 6 मीटर एंड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 4 मीटर। और आपको रिजल्टेंट पूछ रहा है कि तीनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा मिला करके एक कंबाइंड रिजल्टेंट, जिस तरीके से पहले वाला में था उसी तरह से कंबाइंड रिजल्टेंट पूछा जा रहा है आपको।
तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे x का कंपोनेंट, y का कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। मतलब a का x कंपोनेंट और b, फिर a का y कंपोनेंट, फिर b का x कंपोनेंट, फिर b का y कंपोनेंट, c का भी उसी तरीके से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग x कंपोनेंट निकालते हैं। x कंपोनेंट यदि यहाँ पे निकालेंगे तो x जो कंपोनेंट मिलने वाला है वो तीनों के लिए मिलेगा, a b c के लिए, तो तीनों के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बता दूँ, देखो इसका कंपोनेंट निकालेंगे तो एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, तो ये है तो 100% इधर क्या मिलेगा हमको, ए कॉस थीटा, और ये क्या मिलेगा, ए साइन थीटा, यही मिलेगा। और यहाँ पे मैं एंगल देना भूल गया, यहाँ पे एंगल जो है वो 60 डिग्री बता रहा है। ए का एंगल हमको पता है, बाकी का एंगल पता नहीं है, तो सिर्फ ए का पता है। तो देखो, तो यदि मैं कैलकुलेट करूँगा ए एक्स, तो ए एक्स हमारा ये हो गया ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट के लिए सबसे पहले ए एक्स कैलकुलेट करते हैं। तो ए एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, थीटा की जगह कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री पुट करेंगे। तो ए का वैल्यू देख सकते हो कितना है, 10 दिया हुआ है, तो इसकी जगह 10 पुट कर देते हैं। तो हो जाएगा 10 इंटू कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो दिस वन वैल्यू विल बी 5। तो हमको 5 मिल गया इसका रिजल्ट। उसी तरीके से बी एक्स निकाल लो, बी एक्स, तो ये देखो दिस वन, तो ए तो ऑलरेडी इधर है एक्स, एक हमको किधर मिलेगा, वाई की तरफ, ये देखो एक वाई की तरफ मिलेगा इसका कंपोनेंट। तो इसका यदि मैं कंपोनेंट यहाँ पे निकालूंगा तो x के लिए तो हमारा एंगल कितना बन रहा है, सो एंगल देख लो यहाँ पे x के लिए 0 डिग्री बन रहा है और y के लिए कितना बन रहा है 90 डिग्री, x के लिए 0 और y के लिए 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंपोनेंट कुछ इस तरीके से लिखेंगे, बी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी कॉस, और हमारा जो x के लिए तो एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि देखो ये हॉरिजॉन्टल पे है तो इसी पे कंपोनेंट भी है, तो 100% एंगल हमको कितना मिलेगा 0। तो यहाँ पे हो जाएगा b cos 0, और b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखो 6 दिया हुआ है मैग्नीट्यूड, तो 6 इंटू 0 हमको रिजल्ट क्या मिला, बी एक्स इजिकल टू 0 मिल गया। सॉरी, cos 0 का वैल्यू क्या होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, सॉरी 1, तो ये हमारा रिजल्ट कितना कितना मिल जाएगा, 6 मिल गया। उसी तरीके से सी एक्स निकालते हैं। तो सी एक्स देख सकते हो, ये y कंपोनेंट में हमको क्या मिल रहा है, 90 डिग्री कि 0 एंगल मिल रहा है, ये मिल रहा है, देखो इधर वेक्टर है, डायरेक्शन का वेक्टर इधर है, तो यदि मैं कंपोनेंट यहाँ पे 2 निकालूँ तो एक कंपोनेंट इधर जाएगा, तो ए एक्स के लिए मिलेगा, और ये 90 डिग्री देखो वाई के लिए इसी पर मिलेगा, मतलब वाई के लिए जो एंगल होगा यहाँ पे उसके लिए 0 डिग्री होगा, और एक्स के लिए जो होगा उसके लिए क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो एक्स कंपोनेंट के लिए तो सी एक्स जो यहाँ पे मिल रहा है हमको, सी एक्स दिस वन सी वेक्टर, तो सी एक्स के लिए एंगल कितना 90, तो यहाँ पे लिखेंगे सी कॉस 90 डिग्री, मतलब आपको 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो c इंटू 0 मतलब क्या मिला 0, c का वैल्यू 4 है, यहाँ पे 4 भी पुट कर सकते हो, तो 4 इंटू 0 इजकल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। उसी तरीके से y कंपोनेंट कैलकुलेट करते हैं फॉर y कंपोनेंट। तो y कंपोनेंट जब कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे हम लोग y कंपोनेंट, तो यहाँ पे सबसे पहले ए वाई निकालेंगे हम लोग, तो ए वाई, तो ए वाई देखो सबसे पहले इसका, तो यहाँ पे हो जाएगा ए साइन, और इसका एंगल कितना है 60, ए का 60 डिग्री है, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, और ए का वैल्यू दिया हुआ है 10, तो ये हो जाएगा 10 इंटू √3/2 दिस वन, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5√3/2 हो जाएगा, 2 से 5 टाइम्स, तो ये हमारा हो जाएगा 5√3 दिस वन। ठीक है, तो ये 5√3 आ गया। उसके बाद निकालते हैं बी वाई दिस वन, इसका इस वेक्टर का, तो बी वाई में देखो एंगल कितना बना रहा है 90 डिग्री, तो यहाँ पे हमारा जो बी वाई आएगा वो होगा बी साइन, एंगल देख लो बी के साथ कितना बना रहा है, वाई कंपोनेंट के लिए 0 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पे हमको रिजल्ट इसका आ जाएगा साइन 0 इक्वल टू 0, दिस वन विल बी 0, बी वाई 0 मिलेगा। फिर उसी तरीके से बी जेड निकालना है, बी वाई हो गया ना, ए वाई बी वाई हो गया, बी अब सी वाई, सॉरी सी वाई निकालना, जेड तो यहाँ है ही नहीं, सी वाई निकालते हैं, तो हो जाएगा सी साइन, और वाई के लिए देखो इसका, वाई के लिए कितना डिग्री है, वाई के लिए हमारा यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री, क्योंकि देख लो ये रहा एक्स कंपोनेंट ना, ये वाई कंपोनेंट, तो वाई कंपोनेंट में जो एंगल बना रहा है इस पर जाएगा, तो एंगल हमको यहाँ पे कितना मिल रहा था 90, और सी के लिए जो यहाँ पे एंगल मिलेगा वो मिलेगा हमको सी साइन 90 डिग्री, क्योंकि देखो एंगल इसी ना वाई एक्सिस ही है, तो वाई एक्सिस पे ये एंगल कितना बना रहा था, ये अपने पर कंपोनेंट जाएगा ना तो इस पर 0 डिग्री बनेगा, और ये जो है एक्चुअली यहाँ पे 0 डिग्री ही बना रहा है ना थीटा, यहाँ पे 0 डिग्री, तो इसके लिए 0 डिग्री था, इसके लिए क्या है 90 डिग्री, तो इसकी जगह पे देखते हैं सी साइन 90 डिग्री, तो हमको कितना रिजल्ट देगा, साइन का वैल्यू 90 का होता है 1, तो सी ये हो जाएगा 4 इंटू 1, हमको रिजल्ट क्या मिला 4, मतलब सबका वैल्यू मिल गया हमको, ए एक्स बी एक्स सी एक्स मिल गया, फिर ए वाई बी वाई सी वाई मिल गया, तो इसका रिजल्ट कैलकुलेट करोगे तो मिलेगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स,
उसी तरीके से इसका रिजल्ट कैलकुलेट करोगे तो मिलेगा आर, इसका ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई, तीनों को ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो और ऐड करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको आपको फिर कैलकुलेट कर देना है। तो यहाँ पे मान लो कुछ आया, इसका वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है, कैलकुलेट कर लो, 5 प्लस 6 प्लस 0, तो ये कितना आ गया 11। और ये कितना आ जा रहा है, ये आ रहा है 5√3 प्लस 0 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 5√3 प्लस 4, इतना आया। मतलब ये आर वाई आ गया और ये 11 मेरा आर एक्स आ गया। तो यहाँ पे जो कैलकुलेट करोगे आप रिजल्टेंट, तो हमारा कुछ इतना होगा, वही तरीका अपना जो इसके प्रीवियस में बोले थे, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, इसको कैलकुलेट कर लो, आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से न्यूमेरिकल कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर, इसको एक्चुअली 4 लिखना था लेकिन 5 लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये जो क्वेश्चन हमारा है कुछ इस तरीके से है, वेक्टर ए दिया हुआ है और वेक्टर बी दिया हुआ है, और यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ इस तरीके से ए जो है सो बी के परपेंडिकुलर है, ए एंड बी बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फाइंड एम, एम कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन में क्या है, 4i माइनस 6j प्लस 2k, मतलब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। फिर बी में क्या है, 6i प्लस 8j प्लस mk, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो यदि इसको मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो आप। तो डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, है ना, ए बी कॉस थीटा, दिस वन। और कॉस थीटा का वैल्यू जो है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो इसको डायरेक्ट 90 डिग्री यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। मतलब इस पूरे टर्म को क्या कर देगा, वो 0 कर देगा। मतलब लिख सकते हैं यहाँ पे ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। अब ए डॉट बी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे, और ए डॉट बी जब कैलकुलेट करोगे आप तो देखो ए डॉट बी में क्या होता है कि हम जानते हैं, इसका कंडीशन देख लो, आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, आई डॉट यदि जे करूँ और यदि 90 डिग्री एंगल है तो 100% ये क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि एक्स वाई दोनों 90 डिग्री पे मिल जाएगा। फिर जे के भी करोगे तभी आपको उसको कुछ वैसा ही मिलेगा। मतलब यहाँ पे बहुत सारा टर्म्स आएगा, जैसे 4 को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा ना कि यदि सिमिलर एक्सिस मिलता है तो हमको वैल्यू 1 मिलेगा। अदरवाइज यदि i के साथ j मिला तो 0 हो जाएगा, i के साथ k मिला तो उसके साथ 0 हो जाएगा। इससे बेटर है आपकी डायरेक्ट क्या करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो सिमिलर चीज़ मिल रहा है आपको, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट में, तभी आपको रिजल्ट मिलने वाला है। बाकी बाद में सब में 0 आएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट करता हूँ इस तरीके से कि ए डॉट बी, मतलब ए का है 4 और बी का है 6, तो यहाँ पे लिखो डायरेक्ट 4, इसका रूल जो है वही डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे, 4 इंटू 6 ये चीज़, और इसके साथ क्या है आई डॉट आई, वही हो रहा है। एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, वाई को वाई के साथ मल्टीप्लाई करो, और जेड को जेड के साथ मल्टीप्लाई करो। यदि एक्स को वाई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 100% आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है, जो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं थ्योरी में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हुआ। फिर आपको देखो यहाँ पे प्लस साइन लेंगे, उसके बाद क्या है मेरा एक्स में -6 है, तो -6 इंटू 8 दिस वन, और यहाँ पे क्या होगा जे डॉट जे प्लस, अब के का देखो, के में क्या है 2 इंटू के, सॉरी एम, 2 इंटू एम, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा के डॉट के, दिस वन। तो ए वैल्यू, ए वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू क्या देगा, 1 देगा हमको, ठीक है। तो रिजल्ट कितना आ रहा है हमारा, इज इक्वल टू क्या है 0, देखो ये वाला 0 उधर 0 हो जाएगा ना, तो 6 4 जा 24, ये हमको कितना देगा 6 8 जा 48 -48, और ये हो जाएगा 2m प्लस 2m इज इक्वल टू व्हाट 0। अब इसको देखो कैलकुलेट करते हैं, 2m को इधर ही रहने देते हैं, इसको करेंगे तो -24 आएगा, प्लस 2m इज इक्वल टू 0, ये हमारा हो जाएगा 2m इज इक्वल्स टू 24, सो m इज इक्वल्स टू 24 डिवाइड बाई 2, मतलब आ जाएगा 12। तो m का रिजल्ट हमको आ गया 12, यही तो कैलकुलेट करना था, दिस इज द आंसर। यही बोला है कि हेयर a परपेंडिकुलर टू b देन फाइंड m, तो m को कैलकुलेट करना था कुछ इस तरीके से। तो आपको डॉट प्रोडक्ट में हमेशा माइंड में ये रखना है कि x को x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, y को y के साथ मल्टीप्लाई कर दो, z को z के साथ मल्टीप्लाई करो, दैट्स ऑल, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग a डॉट बी में करते हैं। यदि इस तरीके से वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना हो तब, ठीक है। और मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इसका a का मैग्नीट्यूड अलग निकलेगा, b का मैग्नीट्यूड अलग निकलेगा। हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हैं, a का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कुछ इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे, रूट अंडर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इस तरीके से निकलता है। खैर यहाँ पे उसका जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ा। अब क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 देखते हैं, दिस वन 5। अब इस क्वेश्चन में है इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड इज थीटा, if angle between two vectors of same magnitude is theta then find angle theta if r is equal to magnitude of any one vector। मतलब यहाँ पे क्या है ना, एक तरीके से तीनों जो है यहाँ पे एक तरीके से इस सॉल्यूशन में देखो कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आर है दिया हुआ डायरेक्ट, कि मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आर, तीनों का एक ही चीज़ वैल्यू है तीनों का। यदि ये तीनों का वैल्यू एक है, सेम है, तो थीटा क्या होगा, वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है कुछ रिजल्टेंट कैलकुलेट करने का, r इज इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, दिस वन, ठीक है। और इस थीटा को हमको कैलकुलेट करना है। तो यदि मैं यहाँ पे बोलूँ कि दिस वन इज द एक्स, लेट करके इस तरीके से मान लें कि इसका वैल्यू तीनों का क्या है, एक्स ही है, तो हम एक्स यहाँ भी रखेंगे और इसके अंदर ए के जगह भी एक्स स्क्वायर, बी के जगह भी एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स ही रखना है सबकी जगह, 2, फिर यहाँ भी एक्स, फिर यहाँ भी एक्स, दिस वन कॉस थीटा, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, दिस वन एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, दिस वन ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये भी क्या होगा यहाँ पे प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा, ये चीज़ मिला। आगे कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा, यदि मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूँ तो हमको मिल जाएगा ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट हट जाएगा तो मिल जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये देखो ये इधर इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर कॉस थीटा। आगे कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर चल जाएगा तो हो जाएगा -1/2, और कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -1/2, इसका जो वैल्यू है उसका होता है कॉस 120 का, कॉस 120, तो हमको थीटा कितना मिल गया 120, यही एंगल हो गया, दिस वन द रिजल्ट, ठीक है। तो ये थीटा हमारा कैलकुलेट यहाँ पे हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी, मतलब वेक्टर यहाँ पे है a और b और इसका रिजल्टेंट क्या है c मान लो, तो a प्लस बी इज इक्वल टू सी, हियर a इज इक्वल टू रूट 3, b इज इक्वल टू रूट 3 एंड c इज इक्वल टू 3, फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। तो एंगल कितना है a और b के बीच में वो पूछा जा रहा है। मतलब कुछ इस तरीके से दो वेक्टर है कुछ इस तरीके से, तो ये जो c तीसरा है वो कुछ या तो मान सकते हो इस तरीके से कि c को रिजल्टेंट माना जा रहा है, c को रिजल्टेंट है और ये हमारा वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, तो ये दोनों के बीच में कितना एंगल है उसको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए वही फार्मूला जो इसके पहले हम लोग यूज़ किए थे, r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, उसी को अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे भी। तो इसको यदि मैं अप्लाई यहाँ पे करता हूँ तो आपका रिजल्ट देखो किस तरीके से आता है। यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे इस तरीके से कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर, डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, इस सी को हटाएंगे फिर रूट चढ़ ही जाएगा इस पर। तो इस तरीके से तो आप देख सकते हो कि a का वैल्यू कितना है रूट 3, तो इसके जगह क्या करेंगे रूट 3 का स्क्वायर, प्लस b के जगह भी रूट 3, तो इसका भी क्या होगा रूट 3 का स्क्वायर, प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू रूट 3 कॉस थीटा, और इसका वैल्यू है 3 का स्क्वायर कुछ इतना, तो ये हो जाएगा 3 प्लस ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 3, रूट 3 इंटू रूट 3 होगा इज इक्वल्स टू इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 9, इतना आया। तो 3 प्लस 3 6 होगा, और ये 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 6 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 9, मतलब 6 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 9 माइनस 6 ये वाला, तो ये हो जाएगा 6 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3 होगा। अब यहाँ पे और आगे देखें तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3/6, 3 2 जा 6 आ रहा है इतना, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हमारा आ गया 1/2, दिस वन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, और 1/2 किसका वैल्यू होता है 60 डिग्री का होता है, मतलब इसको लिख सकते हैं इस तरीके से कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 60 डिग्री, और थीटा इज इक्वल्स टू कॉस कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमको 60 डिग्री, दिस वन योर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7th नंबर, ये भी सिमिलर है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 का। देखो क्या बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी वैक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वैक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ b वैक्टर, सबका वैल्यू सेम है, तो पूछ रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। तो ऐसे कंडीशन में इसको कैलकुलेट करना है तो बहुत ही ईजी है इसको भी कैलकुलेट करना। यहाँ पे यदि तीनों सब सेम है तो किसी को भी मान लो तो यहाँ पे डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू जो आपका रिजल्ट होगा वो हमारा जो है ए किसके बराबर होगा, ए जो है ए के बराबर हो सकता है, बी के बराबर हो सकता है, मतलब ए प्लस बी है क्या यहाँ पे, ए प्लस बी जो है वो आर है,
मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि A इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू आर है, तीनों इक्वल है एक दूसरे के। यदि तीनों इक्वल है एक दूसरे के तो 100% A और B के बीच का एंगल जो निकलेगा वो हमारा कितना निकलेगा, ये रिजल्ट देख सकते हो आप। सबको एक ही माने थे, A इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू आर, जिसको हम क्या मान लिए थे, x। यदि यहाँ भी हम लोग x मान लें तो 100% कितना एंगल मिलेगा, थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। ठीक है, सो दिस इज total question 7. So this is all about of the today lecture. So thank you for watching.